हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है और जो कि हमें चार्ट्स पर काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। यहाँ पे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो एक बार बेसिक फंडामेंटल्स को भी समझ लेते हैं चार्ट पर आने से पहले। मार्केट कैप 772 करोड़ है, 1000 करोड़ से कम का है, एक माइक्रो कैप स्टॉक है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक ही है। करंट प्राइस इसका 199 रुपीज चल रहा है। 52 वीक्स हाई इसका 207 है, यानी कि अपने 52 वीक्स हाई के बहुत पास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक्स लो है 62 रुपीज। अगर इसके स्टॉक पी की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। बुक वैल्यू 49 है, इसका मतलब है स्टॉक प्राइस जो है बुक वैल्यू से तकरीबन 4 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड की बात करें तो कुछ डिविडेंड नहीं है। आरओसी बात करें तो नेगेटिव में है, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। आरओसी नेगेटिव में किसी स्टॉक के लिए होता है तो ये थोड़ा सा जो है वार्निंग साइन रहता है। आरओई की बात करें तो ये -11% है। और तो ये भी एक जो है सेकंड रेड फ्लैग है जो कि हमको इस स्टॉक में जब भी अगर ट्रेड करते हैं तो जिसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने वॉच लिस्ट पर। फिर फेस वैल्यू की बात करें तो ये 10 रुपए का। तो फंडामेंटली अगर हमें समझ में आया है तो काफी ज्यादा वीक स्टॉक है फंडामेंटली। ठीक है, तो कंपनी को अभी यहां से अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने की जरूरत है, क्योंकि आरओसी और आरओई यही बताते हैं कि स्टॉक जो है अभी सेल्स काफी कम है और इसके प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी कंपनी लॉस में चल रही है। तो एक चीज ये हो सकती है कि अगर टेक्निकली स्ट्रांग हो रहा है तो यहाँ पे कोशिश यही हो सकती है कि आने वाले क्वार्टर्स जो है कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। चार्ट्स पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेप्सोल एनर्जी को हम देख सकते हैं। मंथली चार्ट हमने कंसिडर किया है। यहाँ पे हमने देखा था कि 2008 में जब इसका आईपीओ आया था तब ये स्टॉक जो है यहाँ से 1000 रुपए तक भी गया था और फिर यहाँ पे एक स्टीप फॉल आया और ये काउंटर जो है यहाँ पे 50 रुपए तक नीचे आ गया। फिर हमने देखा 50 रुपए से बढ़कर के 385 तक गया था 2009 में, और उसके बाद में जो है जो डिक्लाइन हुआ फिर ये एक तरह से सिंगल यहाँ पे नंबर में भी आ गया था। तकरीबन यहाँ पे हम देख सकते हैं 10-11 रुपए के आसपास, और फिर यहाँ से जो 2013 से बढ़ना शुरू किया इसने 179 तक के गया था और फिर जो है फिर से नीचे आ गया था ये। फिर यहाँ पे 25-30 रुपए तक के फिर इसने बढ़ना शुरू किया, फिर से एक बार 199 तक के गया था 2021-22 के आसपास, और फिर ये नीचे आया और फिर हमने देखा कि ये 60-70 तक के नीचे रिट्रेस हुआ। यानी कि ये बड़ा है और फिर रिट्रेस भी उसमें उतना ही शार्प हुआ है। तो एक तरह से ये थोड़ा सा ये इस काउंटर के अंदर एक खतरे का सिग्नल रहा है कि ये जितना शार्प इसमें रैली रही है उससे भी स्टीप इसके अंदर करेक्शन रहा है। तो एक तरह से इसलिए इस काउंटर में जब भी ट्रेड करें तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बरतने की जरूरत है। फिर ये 174 के नीचे आया तो ये काफी मतलब एक तरह से अपना लेवल जितना इसने टच किया था 199 तक का, उससे ये जो है 1/4 ही हो गया था। फिर ये गया वापस से 199 का हाई बनाया और फिर उधर से जो है ये एक तरह से 1/3 हो गया था 180-70 के लेवल्स तक के। अब हमने देख रहा है कि 70 से ये जो है इसने इस लेवल को जो है तोड़ दिया है, 174 को तोड़ दिया है। तो अभी 199 पर करंटली ये ट्रेड कर रहा है। तो यहां से एक ट्रेड सेटअप ये बन रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस रहा था 3 बार, जब कभी ये रेजिस्टेंस था ये ब्रेक हुआ, और इस बार जो है उम्मीद की जा रही है कि इस मंथ के एंड तक के ये इस काउंटर के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। अगर आती है तो हम ये देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर के अंदर आता है। ऊपर की तरफ 93% तक का अपसाइड है, यानी कि 385 तक के लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस की बात करें तो ये 30% का स्टॉप लॉस है 139 का। तो ये काउंटर जो है ये ट्रेड काफी हाई रिस्क ट्रेड है लेकिन हाई रिवॉर्ड वाली भी ट्रेड है। तो अगर एक चीज आप सोच रहे होंगे कि इतना अगर नेगेटिव इसका आरओई आरओसी है तो इस काउंटर के अंदर इतनी तेजी क्यों, देखिए वॉल्यूम्स भी अच्छा है, तो शायद कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि इसके अंदर बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी लॉस से प्रॉफिटेबल हो जाए, और तो यहां से बस ये फ्यूचर आउटलुक है तो इसमें जो है ये बेट हो सकती है। तो ये काउंटर पे जब भी हम देखें तो हमें पोजीशन साइजिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट का जो है उसको पहली प्रायोरिटी देखनी देनी चाहिए। और ये जो ट्रेड है हम इसको जो है एक हाई रिस्क ट्रेड की तरह, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड की तरह कंसिडर कर सकते हैं। 3:1 का जो है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चार्ट एनालिसिस पसंद आया होगा, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम है एक तरह से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इधर पे जो टारगेट है 336 का पहला है और अगला 385 का है। तो ये टारगेट्स भी निकल करके आ रहे हैं। और जिस तरीके के ईयरली यहाँ पे जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो ये कंसोलिडेशन कर चुका है। अगर यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, जहां पर जिस सेक्टर में ये वेप्सोल एनर्जी सिस्टम्स काम करता है वहां पे भी आने वाले टाइम में कई इन्वेस्टमेंट होगी, तो हो सकता है कि ये
कंपनी को बिजनेस भी अच्छा मिले और जो इसका एक खराब टाइम चल रहा था फिर ये खत्म हो, तो डेफिनेटली फिर यहाँ से भी ये अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें बना करके दे सकता है। तो टारगेट 385 निकल के आया आया स्टॉप लॉस यहाँ पे 139 आया और इसका करंट लेवल अभी तकरीबन 199 200 चल रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगेन हम दोहराना चाहेंगे कि दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव पर्पजेस। यहाँ पे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस स्टॉक के बारे में खुद से अपनी रिसर्च कीजिए और इसको फिर समझिए। चलिए मिलते हैं अब हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।